साथियों, वंदे मातरम। साथियों, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जब कभी प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाते हैं तो नए शिक्षार्थियों व उनके अभिभावकों के मन में यह बात जानने का कौतूहल जरूर होता है कि आखिरकार इन वर्गों में होता क्या है और यहाँ जाकर लोग सीखते क्या हैं। इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स में इस पूरे वर्ग की डिटेल्स मैं आपको दूंगा और भविष्य में कभी भी जब आपका प्राथमिक शिक्षण वर्ग लगेगा तो प्राथमिक शिक्षण वर्ग में क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और क्या क्या चीज़ें हम इन वर्गों में आकर के सीखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इस वीडियो में। साथियों, वर्ग की शुरुआत में सबसे पहले सभी स्वयंसेवकों के आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इस तरह से सभी स्वयंसेवकों का आवास किस तरह होगा, ये बाहर आपका जो ये पत्रक है चस्पा कर दिया गया है और ये दिनचर्या है जो चस्पा कर दी गई है। वर्ग में सबसे अधिक महत्व होता है दिनचर्या का, जो सुबह करीब 4 बजे जागरण से प्रारंभ होती है और रात्रि 10 बजे तक लगातार चलती रहती है, जिसमें सुबह 4 बजे उठकर सभी स्वयंसेवक शौच आदि से निवृत्त होकर भारत भूमि की महिमा को दर्शाने वाला एकात्मता मंत्र दोहराकर पहुँचते हैं संघ स्थान, जहाँ वे अलग अलग शारीरिक गतिविधि जैसे योगासन, दंड संचालन, नियुद्ध, पद विन्यास एवं यष्टि जैसे विषय सीखते हैं। अब जिस चीज़ का प्रशिक्षण होने चल रहा है इसका नाम है यष्टि, जो हाथ में इन बच्चों ने लिया हुआ है। इसका सामूहिक प्रशिक्षण होगा, इसका वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चालू। और सबसे अंत में ऐसे खेल सीखते हैं जिसमें भारतीयता की महक आ जाती है। क्योंकि संघ में गा से गधा नहीं, गा से गणेश होता है। मैदान से मेहनत करने के बाद सभी पहुंचते हैं जलपान के लिए और कोई आदरणीय भाई साहब आके दो ज्ञान की बातें बताते हैं। हफ्ते भर के कपड़ा 7-8 कपड़ा तब उसको बैठेंगे और 2 कपड़ा धोने में कोई दिक्कत नहीं है, खुद करें अपना काम, है ना। शारीरिक विभाग अपनी तैयारी में लगा हुआ है। मुख्य शिक्षक जी पट्ट बना रहे हैं, बाकी सभी कार्यकर्ता उनका सहयोग कर रहे हैं। आदर्श जी हमारे जिले के सह शारीरिक प्रमुख जी और शेष सभी कार्यकर्ता बंधु अपने अभय जी सब यहाँ पर मुख्य शिक्षक का सहयोग कर रहे हैं और शारीरिक विभाग की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सब को मुख्य शिक्षक भी तैयार कर रहे हैं। पट्ट बनाना, शेष चीज़ें सारी। इस तरह से यदि पंक्ति में आपको पदवेश उतरा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि ये अपने संघ के स्वयंसेवकों का वर्ग चल रहा है या कोई कार्यक्रम है। ये सभी स्वयंसेवक यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं। और इसके बाद क्या है भाई साहब? अभ्यास कालांश है जिसमें प्रार्थना का अभ्यास होगा। हाँ, ये वक्त किस चीज़ का है? ये वक्त है स्नान का और जलपान का और उसके बाद थोड़ा बहुत विश्राम का। इसके बाद अभ्यास कालांश शुरू होगा, उसकी तैयारी में सभी स्वयंसेवक लगे हुए हैं अपने हैं। अब बाकी सब शिक्षार्थी तो चले गए नहाने धोने, लेकिन अब बारी है शिक्षकों की और मुख्य शिक्षक की। वे मिल करके संघस्थान पर रेखांकन आदि करके सायं संघस्थान से पहले संघस्थान को तैयार रखेंगे, जिससे जो भी शिक्षार्थी आए हुए हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो, उनका प्रशिक्षण ठीक तरीके से चलता रहे। संघस्थान से लौटकर सभी शिक्षक भी स्नान ध्यान कर लेंगे और चले जाएंगे भोजन करने के लिए। तो हम सभी बैठकर सामूहिक रूप से भोजन मंत्र के बाद भोजन कर रहे हैं। सुबह से लगातार शारीरिक या मानसिक गतिविधि में लग करके ये सभी स्वयंसेवक बिल्कुल थक गए हैं, लेकिन भोजन के बाद जो समय इनको विश्राम के लिए मिलता है उसमें थोड़ा सा समय निकाल कर ये सभी आपस में बैठ करके घुल मिल रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, उसको जरूर सुनिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। इसके बाद इन सबको पड़ी विकास जी की डांट, क्योंकि विकास जी इस वर्ग के मुख्य शिक्षक हैं और मुख्य शिक्षक की जिम्मेवारी होती है पूरे वर्ग में अनुशासन को बनाए रखना। खैर, इनसे डांट खाने के बाद सब बच्चे फिर से सो गए और उठने के बाद फिर से सभी बौद्धिक कार्यक्रम और शारीरिक कार्यक्रमों में लग गए। और सबसे आखिरी में बात आती है रात्रि कार्यक्रम की, जिसमें सभी स्वयंसेवक बिना किसी हिचकिचाहट के अपने किसी टैलेंट को जाकर मंच पर साझा करते हैं। कभी वीर रस की कविता होती है, कभी कोई कार्यक्रम होता है। तो इस तरीके से आज के कार्यक्रम में सबसे पहली पेशकश अभय जी की। अभी तो ही दिया गए तुम दूर सरहद पर, अभी तो ही दिया गए तुम
कुल मिलाकर 7 दिन के ऐसे वर्ग में सैकड़ों अनजान लोग एक दूसरे से इस तरह जुड़ जाते हैं कि 7 दिनों के बाद जब वर्ग का समापन होता है तो सभी एक दूसरे से बिछड़ने में उन सभी को कष्ट होता है। सारे शिक्षक, सारे शिक्षार्थियों का एक ऐसा तालमेल, एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो जीवन पर्यंत के लिए एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो मैं मंगल कामना करता हूँ बाकी सभी स्वयंसेवकों की जो भी आगामी वर्गों में आने वाले हैं। आप सभी अच्छे मन के साथ वर्गों में आए, प्रशिक्षण को लें। आपको निसंदेह अपने जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और उसकी शाखा की भूमिका समझ में आएगी। वंदे मातरम।